Hello, good morning everyone. How are you, dear students? Please tell me. I hope you will fine. This is Azad sir, director of the English Point Purnia. I want to give you an important information for all students. Dear students, I am going to start a new basic batch of class 12th from 19th of January 2026 on Monday. If you want to get the best result in English and Hindi, and if you want to speak in English, then you will have to join the new batch in the English Point Purnia. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 12th का नया बैच 19 जनवरी 2026 सोमवार से शुरू होगी। समय रहेगा सुबह 8 से 9 और एक 11 से 12। जो भी बच्चे क्लास 12th के होंगे उन्हें आप भेज सकते हैं। उनकी तैयारी अच्छे से यहाँ करवाई जाएगी। संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, टाइम पास करने वाला नहीं होना चाहिए। बच्चों में लेजीनेस नहीं होना चाहिए, उन्हें सिंसियर होना चाहिए। जो भी बच्चे क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी कि इसी साल फरवरी में देने जा रहे हैं, इंग्लिश का कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। उन तमाम बातों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। बच्चों, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव को ही क्या कहते हैं? MCQS, जो कि सब टीचर यही कराएगा, खाली MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चा को ऑब्जेक्टिव करा देने से क्या सब्जेक्टिव बन जाएगा? नहीं बनता है। ऑब्जेक्टिव में बस 20-30 नंबर लाता है, 40 नंबर, बस वही नंबर उसका रह जाता है। तो आप प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से 60 क्वेश्चन और बुक से कितने 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन हुआ। लेकिन आपको एग्जाम में ग्रामर से कितना बनाना है? 30। और क्या क्या चैप्टर पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बुक से 40 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 या 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बुक में बस तैयारी करना, रेनबो पार्ट 2 का टोटल 21 चैप्टर। ज़्यादा स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना। जो बच्चा स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे उसको कुछ फायदा नहीं होगा। ज़्यादा अगर तुम लोग नंबर लाना चाहता है, सब बच्चा से यही कहेंगे रेनबो पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ लो। तो इससे आपको 40 में 20 बनाना। 21 चैप्टर है आपका, 21 चैप्टर है इंग्लिश में, 10 चैप्टर आपका है पोइट्री सेक्शन में और 11 चैप्टर है आपका प्रोज सेक्शन में। तो 21 में आपको 20 नंबर लाना और ग्रामर से कितना 30 नंबर लाना। लेकिन सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें एक राइटिंग सेक्शन है और एक बुक्स है। और बुक्स में कौन? तो वही रेनबो पार्ट 2। याद रखिएगा, हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अंग्रेजी के बारे में पता चल सके, इसीलिए नहीं कि हमारे एग्जाम में बेहतर नंबर मिले। एग्जाम में अगर बेहतर नंबर आपको लाना है, पूरा का पूरा रेनबो पार्ट 2 को अच्छे से कंप्लीट रूप से पढ़ना होगा, सीखना होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम जब दे सकोगे तब तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो बच्चों, सब्जेक्टिव में आपको राइटिंग सेक्शन में क्या सब पूछेगा? पहला में ऐसे पूछेगा, और ये ऐसे ट्रिक हमने आपको लिखाया 8 मार्क्स में। आपका हर बच्चा का कॉपी में लिखाया हुआ है कि 8-10 ऐसे को आप ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ट्रिक पर क्लास में हो चुका है, आप सबको पता होगा। आप सबको PDF भी मिल चुका था, नोट्स भी मिल चुका था। एक्सप्लेनेशन जो आप व्याख्या करते हैं, प्रोज सेक्शन का पूछेगा तो वही लाइन जो आपको हमने क्लास में सिखाया, द गिवन लाइन हियर हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोज सेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2। फिर लिखोगे इट इज फ्रॉम जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम, फिर राइटर का नाम, और 2-4 लाइन आपको हम बोले हैं कि जो आपको याद रहे चैप्टर के बारे में, उसे आप सही से लिखिए। ग्रामेटिकल जो सेंटेंस है उस रूप में लिखिए। ये नहीं कि आई है तो आई के साथ इज लगा दिए, ऐसा नहीं कि बॉयज है तो हम एम लगा दिए। जो जिसके साथ लगता है, बॉयज है तो आर लगाओ, आई है तो एम लगाओ, वाज है वाज लगाओ। तो जो लगता है वो लगाना है। फिर आपका एक्सप्लेनेशन है पोएट्री सेक्शन का, वो भी आपको उसी तरह करना है। लेटर एप्लीकेशन आपको याद रखना है कि 5 अंकों में जो पूछेगा, तो एप्लीकेशन आएगा तो घबराना नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन ही लेटर होता है। बस लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। फॉर्मल लेटर वह होता है जिसे हम एडिटर को लिखते हैं, बैंक मैनेजर को लिखते हैं, DM को लिखते हैं, SP को लिखते हैं, या आप किसी प्रिंसिपल या हेड मास्टर को लिखते हैं, वो फॉर्मल होता है। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो होता है आपका जो आप रिलेटिव्स को लिखते हैं, जैसे आप
बात करें मम्मी पापा दोस्त या फिर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं वो होता है इनफॉर्मल लेटर। उसी फॉर्मल को कहा जाता है एप्लीकेशन। और यह भी आप जो लिखेंगे तो आप याद रखिएगा ये दाहिना साइड में कुछ नहीं आना चाहिए। एप्लीकेशन लिखने के समय इधर कुछ नहीं लिखना है, जो लिखना है अपने बाएं तरफ से पूरा का पूरा लिखना है। जितना पॉइंट लिखेंगे बाएं तरफ लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट, आई एम, जो नाम है आपको वो नाम लिखेंगे, ऑफ योर क्लास 12th, फ्रॉम योर कॉलेज, जो आपको हमने लिखवाया अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में आपको लिखना है। और ये लिखवाए हुए हैं लगभग बच्चा लिखेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बाबू उतना तो याद नहीं कर पाओगे और इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, तो आप रिवीजन करिए, उसको रीडिंग कीजिए और प्रयास कीजिए जो चैप्टर हमने क्लास में आपको पढ़ा है उसको माइंड में एक बार फिर से रिपीट करने का और उसको अच्छे से पढ़ने का, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाकर लिख सको। फिर उसके बाद 6 नंबर में जब आप आओगे बच्चों, तो 6 नंबर में आपको समरी रहेगा, 2 समरी, एक प्रोज का एक पोएट्री का, फिर तीसरा में रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, चौथा में रहेगा मिलान, पांचवा में ट्रांसलेशन और छठा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी मिलान रहेगा। लेकिन उस 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चंस नहीं बनाने, क्वेश्चन नंबर 6 में केवल 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तुम कोशिश करना एक समरी लिख देने का, भारत इज माय होम, और याद भी कर लेना हमने YouTube पर अपलोड कर रखा है। जो बच्चे YouTube पर वीडियो हमारा देखते हैं वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको शेयर करो, सबको शेयर करो, सबको फायदा हो। समरी 1 गो लिखना होगा 5 अंक में, फिर मिलान 2 गो करना है। और मिलान कैसे करना है? 2 गो मिलान कैसे करना है, तो उसके लिए आपको याद करना होगा। आप इस किताब को जरूर खरीदे होंगे, यह किताब लगभग बच्चों के पास होगा, रेनबो पार्ट 2 इसका नाम है। और यहाँ से 2-4 पेज आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा यही 2 पेज। एक इधर देखेंगे तो इधर आपका मिलेगा प्रोज में 11 चैप्टर है जो गद्य खंड है, और इधर पोएट्री जो 10 चैप्टर है। बस इतना को आप अगर 11 और 10 21 को बस याद कर लेंगे तो ये मिलान से 5 और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बस याद कैसे करना है, जैसे आपने कहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उनके राइटर कौन? महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, उनके राइटर कौन? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ सनअप के राइटर कौन? मनोहर मालगोनकर। आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन? तो आपको बोलना होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस तरह से पूरा का पूरा पोएट्री में भी याद रखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखा? हु रॉट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? आपको बोलना होगा जॉन डन। तो ये सबको अच्छे से याद करेंगे, 10 नंबर मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, पैसेज कहेगा बनाने, पैसेज या प्रेसिस, अवतरण या गद्यांश। आपको आसान होगा पैसेज बनाना, क्योंकि यह एक स्टोरी टाइप से लिखा हुआ रहता है। यहां से 5 लाइन 6 लाइन आपका लिखा रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो एक बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर इसी में ढूंढते हैं। मैं आप सब बच्चा से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो पैसेज यहां से यहां दिया रहेगा और उसके नीचे जो 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, आप क्वेश्चन को नहीं पहले पढ़ेंगे, पहले आप चैप्टर जो टॉपिक है जिस पर आपको लिखाया गया, जिस पर आपको पैसेज का क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़िए। एक बार पढ़िए समझने के लिए और दूसरा बार पढ़िए पूरा माइंड में सेट करने के लिए। और जब ये माइंड में सेट हो जाएगा तो आपका जो नीचे क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का आप आंसर लिख लेंगे। और क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत नहीं लिखेंगे, कोशिश करना है उसको पहले किसी रफ पेज में लिखने का। आपको तो एक्स्ट्रा पेज भी मिलता है, क्वेश्चन भी रहता है आपके पास, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं, ताकि बाद में हम जब आंसर लिखें तो उसको देख देख कर सही से लिख लें, ताकि हमारा कहीं ओवर राइटिंग ना हो, कहीं गलत फलत ना हो जाए, कहीं ज़्यादा हम काटकूट ना करें। तो ये सब चीज़ आप लोगों को देखना होगा। याद रखना है पैसेज को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है, तब आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रामर से 30 नंबर आपका बनेगा, बुक से आपका 20 नंबर बनेगा, क्योंकि 21 चैप्टर है आपका बुक रेनबो पार्ट 2 में और यहीं से सब क्वेश्चन बनाना है। कोई अगर कहे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का याद करो, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कितना याद करोगे? 200, 400, 500 क्वेश्चन याद करोगे? नहीं तो कम से कम 100 क्वेश्चन याद करोगे। और उसमें पूछेगा कैठू 5 गो 4 गो, इसीलिए उस क्वेश्चन को तुम याद नहीं करोगे तो बेहतर होगा आप रेनबो पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम पहले भी बोले और आज भी बोलते हैं। और ग्रामर के लिए हम क्या करें? तो सर ग्रामर के लिए क्या करें, तो हम आपको कुछ चैप्टर्स लिखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आप पढ़ लेंगे टेंस को, जो हमने आपको पढ़ाया। दूसरा आप पढ़ लेंगे प्रोनाउन को, जो हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद आप पढ़ लेंगे सेंटेंस को भी थोड़ा सा, जो हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद एडजेक्टिव हमने आपको पढ़ाया।
और जिन बच्चा को एडजेक्टिव नहीं पढ़ा हुआ होगा वो यूट्यूब पे एडजेक्टिव का वीडियो हमने डाला हुआ है, उसे भी देख लेंगे। उसके बाद आप इसमें पढ़ लेंगे आर्टिकल्स को, जो आर्टिकल्स आपको हमने पढ़ाया है आर्टिकल्स। फिर आप पढ़ लेंगे वॉइस को, फिर आप पढ़ लेंगे नरेशन को नरेशन को पढ़ लेंगे। फिर आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को पढ़ लेंगे। फिर आप क्या पढ़ लेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ लेंगे। जो हमने आपको पढ़ाया है, जैसा हमने आपको पढ़ाया वैसे ही आपको पढ़ना, इधर उधर नहीं करना, पूरा का पूरा 100 नंबर आएगा आपको। उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे, सिंटैक्स पढ़ लेंगे। एक चैप्टर है आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको आप पढ़ लेंगे। हमने आपको वर्ब पढ़ाया था, वर्ब, हमने आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था, उसको पढ़ लेंगे। बस इतना को आपको पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना को आप अगर पढ़ के जाओगे 100% गारंटी है कि आपका 30 नंबर पक्का रहेगा, 30 नंबर पक्का रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, खूब मन लगाकर पढ़ लोगे। और अगर टाइम मिले तो प्यारे बच्चों, आपको जो हमने क्लास में पढ़ाया था कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस, इसको भी आप पढ़ लेंगे। और एक चैप्टर और पढ़ाए थे ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं सेंटेंस का, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक बार देख लेंगे। बस इतना को देख न लीजिए, इतना को देखकर आप जाइए ना, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा और आप सब बच्चे 90+ इंग्लिश में लाएंगे, 90+ हिंदी में भी लाएंगे। हिंदी में भी जितना हमने आपको लिखाया है, पढ़ाया है, सजेशन दिया है, उसको आप कवर कीजिए। इंग्लिश का आपको पूरा नोट्स को पढ़ना है, सजेशन को पढ़ना है, सब कुछ को पढ़ना है और तैयारी बस इसी तरह से करना है ताकि आप सब बच्चे 100 में 100 लेकर आएँ। आप लोग मेहनत किए हमारे पास, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और जब तक जिएंगे ये मेहनत जारी रहेगी। और हर साल अलग अलग तरीके से हम पढ़ाते हैं, अलग अलग टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर एक ही बार याद कर लिए और उसी को हर साल पढ़ाते जा रहा है। ऐसा नहीं है, हर साल टॉपिक को बदला जाता है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और जो बच्चे नए होंगे उन्हें सब्सक्राइब जरूर करवा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तब तक तुम लोग ठीक ठाक रहो, खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी का आनंद लो।